हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नोलॉजी हर के लिए पे। हम अपने इस चैनल पे बताते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा टूल्स, कौन सा ऐप किस काम में आता है और उन्हें कैसे इस्तेमाल करें ताकि आपकी जिंदगी आसान और सुरक्षित हो। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि अच्छी बातें फैले और सभी की जिंदगी आसान हो जाए। आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे फिशिंग अटैक के बारे में। फिशिंग अटैक क्या है, ये किन माध्यमों से होता है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या हम इससे बच सकते हैं या कैसे बच सकते हैं। तो फिशिंग अटैक, इसमें जो टर्म फिशिंग है, दरअसल ये मछली पकड़ने से आया है। मछली पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं? फिशिंग एंकर यानी बंसी में हम चारा डालते हैं और उसे पानी में फेंकते हैं। मछली को ऐसा लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गया है, खाना उसके सामने ही आ गया है। मछली दौड़कर इस चारे को अपने मुंह में लेती है, मगर मछली अपना मुंह बंसी में फंसा बैठती है। मछली पकड़ने वाला फौरन से बाहर खींच लेता है और इस तरह मछली लोभ में अपनी जान गंवा बैठती है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में फिशिंग अटैक या फिशिंग अटेम्प्ट भी इसी तरह का एक तरीका है जिससे चीटर, फ्रॉडस्टर दूर से बैठ के ही लोगों को लुभावने मैसेजेस भेजता है और इस तरह अपने जाल में फंसाता है और लोगों से पैसे या इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। आमतौर पे ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। मुख्य रूप से ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस या फोन कॉल्स और चैटिंग प्रमुख है, जिसके जरिए चीटर तरह तरह के लोभान्वित मैसेजेस भेजता है और अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि आपको ऐसे मेल आते हैं कि आपका ईमेल आईडी लकी ड्रॉ में ऑटोमेटिक ढंग से सेलेक्ट हो गया है और आप करोड़ों रुपए जीत गए। उसमें यह भी इंफॉर्मेशन होता है कि इस पैसे को पाने के लिए आप ये इंफॉर्मेशन भर दें, भेज दें या कोई फॉर्म भर दें। अगर आपने कम्युनिकेशन शुरू कर दिया तो आप समझे कि आपका पहला कदम उस ठगी में फंस चुका है। अगर आप लगातार बातें करते रहे और उसकी बातों में आते रहे, धोखे में आते रहे, तो आपको आसानी से ठग सकता है। कुछ इसी तरह के मैसेजेस फोन पे भी आते रहते हैं। या तो कॉल आता है या तो ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अगर आपने इतने पैसे, थोड़े से पैसे दिए तो थोड़े ही समय में आपका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा और आप लोभ में आ सकते हैं। कई बार तो चैटिंग के माध्यम से, जैसे कि आमतौर पे सोशल मीडिया पे हम दूर से बैठे लोगों से दोस्ती करते हैं, अननोन लोगों से दोस्ती करते हैं, अनजान लोगों से दोस्ती करते हैं और उनसे बातें करते हैं। बातों बातों में कई लोग आपसे कई तरह के इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, जैसे आप करते क्या हैं, आप कितना कमाते हैं, या आपसे कुछ पिक्चर्स भी मांगते हैं। अगर ये सब आपने शेयर कर दिया तो आप उसके चंगुल में फंस सकते हैं और वो आपको किसी न किसी रूप से ठग भी सकता है या ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो इससे आपको किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? जैसे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो सकता है, डायरेक्ट आपका पैसा चोरी हो सकता है, या आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन जा सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जा सकते हैं, साथ साथ पिक्चर्स भी चोरी हो सकता है। फिशिंग अटैक काफी फैल चुका है और बहुत सारे लोग इसके
शिकार हो चुके हैं। फिशिंग अटैक का शिकार सिर्फ कम पढ़े लिखे या कम जानकार लोग ही नहीं, बल्कि वेल एजुकेटेड लोग। साथ ताज्जुब की बात यह है कि साथ ही साथ बड़े बड़े संस्था भी हो चुके हैं। मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाना चाहूंगा जिससे यह समझ में आएगा कि कैसे कैसे लोग भी इस ठगी का शिकार हो सकते हैं। आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं कि पुणे का एक फेमस कॉलेज, जिसको इसी तरह के ठगी का शिकार होना पड़ा, जिसमें 51 लाख रुपीस का ठगी किया। दूसरे एक न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि 3 अलग अलग महिलाओं को 33 लाख का चूना लगाया गया। पहले केस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिनको भी इसी तरह के महंगे गिफ्ट देने के बहाने से कोई दूसरे देश से बैठा बैठा 17 लाख से ऊपर का चूना लगा गया। इसमें मॉडस ऑपरेंडी आमतौर पे ये रहता है कि आपसे अगर कोई दोस्ती करा तो वो ये कहेगा कि अच्छा, आपको मैं आपके बर्थडे पे या आपके किसी ओकेजन पे मैं एक महंगा गिफ्ट भेज रहा हूं। आपको फर्जी रिसीट वगैरह गिफ्ट खरीदने का या भेजने का दिखा भी देगा। कुछ ही दिनों में आपको सामने से कॉल भी आ जाएगा, ये बताते हुए कि आपका कोई गिफ्ट किसी दूसरे देश से आ गया है। अब आपको कस्टम ड्यूटी या कोई टैक्स या कुरियर चार्ज के रूप में कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे, तभी आपको ये गिफ्ट घर तक पहुंचाया जा सकता है। अब आपको तो यूं लगेगा कि अब तो आपका गिफ्ट पहुंच चुका है, बस थोड़े ही देर की बात है, आपसे जो पैसा मांगा जाएगा वो आप ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आप जैसे ही पैसा पे करेंगे, सामने वाला गायब हो जाता है। इस तरह से आपने जितने पैसे पे करे वो सीधा सीधा आपको चूना लग चुका होता है। उसी खबर में एक दूसरा न्यूज है, जो 59 ईयर ओल्ड की महिला है जिनको भी 15 लाख का चूना लगाया गया। इसमें भी ठीक उसी तरह से एक महंगा गिफ्ट कोई विदेश से भेज रहा था। दोनों ही केस में सोशल मीडिया नेटवर्क पे उन लोगों ने अनजान लोगों से, दूसरे देश में बैठे लोगों से दोस्ती करा था और उन लोगों ने महंगा गिफ्ट देने के बहाने उनसे ठगी की। फिर एक तीसरे केस में सीनियर सिटीजन को 75,000 का चूना लगाया गया, ये बताते हुए कि उनका KYC यानी नो योर कस्टमर हो रहा है। आमतौर पे KYC बैंकिंग या पेमेंट गेटवे में कस्टमर को वैलिडेट करने के लिए यूज होता है। इसका बहाना लेते हुए किसी ठग ने इनको भी ठगी कर ली। अभी भी हाल के दिनों में ये फिशिंग स्कैम काफी चर्चा में रहा। टीवी के एक सीनियर जर्नलिस्ट को भी इस ठगी का शिकार होना पड़ा। उन्हें तो काफी सोफिस्टिकेटेड ढंग से किसी ने धोखा करा। उन्हें सामने से एक जॉब ऑफर आया। साथ साथ उस जॉब ऑफर के साथ उनका इंटरव्यू हुआ और ऑफर लेटर भी आया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये खुशखबरी अपने सारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दिया कि अब वो टीवी एंकरिंग को छोड़कर प्रोफेसर बनने के लिए जा रही हैं और अपने करंट जॉब से उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। लेकिन बाद में उन्हें यह पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कोई ना तो जॉब ऑफर था, ना ही तो ऐसा उनका कोई तो सिलेक्शन हुआ है। ये सब करते करते उनको काफी समय लग गया, 3-4 महीने गुजर गए और उन्हें एक बड़ा धोखे का सामना करना पड़ा, जिससे उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा।
अब हम बातें करेंगे कि क्या आप फिशिंग अटैक से बच सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल भी बच सकते हैं। आपको मैं कुछ सिंपल रूल बताना चाहता हूं जो बहुत ही आसान है। पहला रूल, अगर आपको कोई लुभाने वाला ईमेल आए तो सबसे पहले आप ये सोचें कि क्या आपका संपर्क है इस भेजने वाले से, यानी कि किसी संस्था से या किसी कंपनी से आया हुआ ईमेल है तो क्या आप इस संस्था से बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर किसी कंपनी में आ, किसी किसी कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं तो आप लगातार उससे बातें करते होंगे। किसी कंपनी में वैकेंसी खुली तो इससे बातें कर रहे होंगे, तो उससे जुड़े कुछ कम्युनिकेशन ही आ सकते हैं आपको। तो क्या आप उससे जुड़े हुए हैं? कंप्लीटली अननोन है तो आप समझ जाएं कि ये धोखा के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। दूसरा सिंपल रूल, अगर आप कोई कॉन्टेस्ट जीत गए, ऐसा कोई खबर है, तो क्या आप उस कॉन्टेस्ट में भाग लिया था आपने? आमतौर पे कॉन्टेस्ट में होता क्या है, अगर कोई कॉन्टेस्ट वाकई हो रहा है तो उसका अनाउंसमेंट होता है, उसका एप्लीकेशन डेट होता है कि आप इस डेट से इस डेट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके कुछ प्रोसीजर्स हो सकते हैं, कुछ रूल्स हो सकते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, और स्टेज वाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा हुआ था क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप रात में सोने गए, सुबह उठे और आपकी लॉटरी लग गई। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तीसरा रूल, कि आपको अगर कोई ऐसा मैसेज आया कि आपको करोड़ों रुपए मिल गए, लाखों रुपए मिल गए, या आपको कुछ अच्छा होने जा रहा है, आपको महंगा गिफ्ट आ रहा है, तो क्या आपने सुना है कि आपके मोहल्ले वाले, रिश्तेदार वाले ऐसे करके करोड़पति बन गए? नहीं। तो दोस्तों, आप समझ जाएं कि आपको ये सब कोई धोखा देना चाहता है, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो आप फिशिंग अटैक से आसान तरीके से बच सकते हैं, सिर्फ सावधान रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।